झारखंड में बन रही जमाई सिटी, दामाद बसाने वाली बांग्लादेशी साजिश की खुली पोल। झारखंड के 6 जिलों में चल रहा जमीन जिहाद, पाकुड़ में पकड़ा गया बहुत बड़ा खेल। क्या ममता बनर्जी की एक गलती हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना देगी? सुनिए बड़ा सच। झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले पड़ते हैं, जिसमें से एक जिला है पाकुड़। यहाँ बांग्लादेशियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग इसे जमाई सिटी कहने लगे। अब ये दामाद बसाने वाली बांग्लादेशी प्लानिंग कौन सी है? झारखंड के 6 जिलों में कौन सा जमीन जिहाद चल रहा है? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी की एक गलती हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना सकती है। यही वजह है कि संसद में निशिकांत दुबे इसकी पूरी प्लानिंग समझाते हैं और झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती है। जमशेदपुर के रहने वाले दानियाल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में PIL फाइल की थी कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो गए हैं, जिससे वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और आदिवासियों की संख्या घट रही है। संथाल परगना के लोग अक्सर कभी पैदल तो कभी नाव से नदी पार करके बंगाल आते जाते रहते हैं। अब अगर बंगाल से किसी को झारखंड में दाखिल होना है तो उसे 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। या तो वो मुर्शिदाबाद के रास्ते आएगा या फिर मालदा होते हुए उसे झारखंड पहुंचना होगा। हालांकि ये रास्ते सड़क वाले हैं जो नदी पार करके अवैध रूप से आते हैं, उनकी दूरी थोड़ी कम हो जाती है। झारखंड का पाकुड़ जिला बॉर्डर से सबसे करीब पड़ता है। वहां काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट धर्मेंद्र कुमार एक इंटरव्यू में बताते हैं, घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों के पास कई बार तो दोनों देशों के ID कार्ड होते हैं, जिससे वो आराम से बांग्लादेश और भारत आ जा सके। 2011 में संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की आबादी केवल 28% रह गई थी। वहीं 1951 में जहां मुसलमान 10% से भी कम थे, वो बढ़कर लगभग 23% हो गए। अगर आप संथाल परगना के जिलों में जाएं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको नई मस्जिद या मदरसा नजर आएगा। ये मदरसे और मस्जिदें भी घुसपैठ कराने में रोल अदा करते हैं। बांग्लादेश से झारखंड में दाखिल होने वाले घुसपैठिए सबसे पहले इन्हीं मस्जिदों और मदरसों में आकर ठहरते हैं, फिर उनके भारत के नागरिक होने के फेक डॉक्यूमेंट तैयार कराए जाते हैं। इसके बाद वो आराम से भारत के नागरिक बनकर रहने लगते हैं। झारखंड में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बाकायदा फेक वेबसाइट्स भी चलाई जा रही हैं और सरकार को भी इसकी खबर है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। इसमें बताया गया था कि 120 से ज्यादा फेक वेबसाइट्स नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रही है। होम मिनिस्ट्री ने झारखंड सरकार को खासतौर पर चेताया था कि राज्य में बहुत सी वेबसाइट चल रही हैं जो घुसपैठियों के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना रही है और लोगों को डराने के लिए वहां अवैध फैक्ट्री भी चल रही है। अप्रैल 2022 में दुमका में हथियारों की एक ऐसी अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई थी। झारखंड के पूर्व CM और BJP नेता बाबूलाल मरांडी का दावा है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 2019 से 2024 के बीच एक बूथ पर 123% वोटर बढ़ गए, क्योंकि घुसपैठिए बांग्लादेश से आकर संथाल परगना में बस रहे हैं। इसी का उदाहरण निशिकांत दुबे ने संसद में दिया था। संथाल परगना के साहिबगंज जिले के BJP विधायक अनंत ओझा ने भी इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। अनंत ओझा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उनकी असेंबली सीट राजमहल में 8 से 10 हजार मुस्लिम वोटर अचानक बढ़ गए हैं और राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा रही। संथाल परगना प्रमंडल में पड़ने वाले 6 जिले पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, राजमहल, गोड्डा और दुमका में बड़ा खेल चल रहा है। राज्य की भोली भाली आदिवासी जनजाति समुदाय को टारगेट कर उनकी युवतियों महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर या आर्थिक लाभ देकर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा उनसे जबरन विवाह किया जाता है। इन महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी जमीनों को अपने नाम पर ट्रांसफर किया जाता है। CNT-SPT एक्ट के दायरे में आने वाली आदिवासी जनजाति समुदाय की जमीनों का धड़ल्ले से अवैध रूप से खरीद बिक्री हो रही है। पहले जिन क्षेत्रों में आदिवासी जनजातियों की बहुलता थी, आज वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है। साल 2023 में पुलिस अधिकारियों ने कई बार ये शिकायत की है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मदरसों में रुकवाया जाता है। इसके बाद फर्जी दस्तावेज के आधार पर मतदाता सूची में नाम डलवा दिया जाता है। इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। साल 2023 में ही झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने भी कहा था, विदेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, इससे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है। यह खतरनाक है। झारखंड की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि यहाँ के 24 में से 22 जिले जहाँ दूसरे राज्यों की सीमा से मिलते हैं और यही झारखंड के लिए बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।